है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D और ये हमारा क्लास सेकेंड होगा। अगर मेरे दोस्त बहुत सारे साथी का कमेंट आ रहा था जो पहले अर्थमेटिक का पोर्शन को खत्म कीजिए उसके बाद एडवांस पे शुरू कीजिएगा, तो ये वीडियो आपका सेकेंड वीडियो है एडवांस का। तो क्या आपका पहले अर्थमेटिक का खत्म करने के बाद आपको एडवांस पे लेके आएंगे? एक बार आप कमेंट करके मुझे सलाह जरूर दीजिएगा। और ये जो वीडियो आ गया है तो इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक देखिए और जिस प्रकार का सवाल आपके एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी जेई यानी अगर सीधा बोले तो रेलवे के एग्जाम में जो पूछा गया है, इस प्रकार के सवालों को आप कैसे 10 सेकेंड के भीतर लगाएंगे ये तरीका आपको सिखाएंगे। अगर मेरे दोस्त आप 10 से 15 सेकेंड से ज्यादा का वक्त ले रहे, इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए मेरे दोस्त, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। लेकिन सवाल पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा। क्या रिक्वेस्ट होगा? तो मेरे भाई, जिस प्रकार से पूरी दुनिया अगर सवाल को लगाती है ना, सॉल्व करती है ना, तो अगर आप उस तरीके से सवाल को लगाएंगे तो यकीन मानिए आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाइएगा। तो मेरे दोस्त, आपको कुछ अलग यूनिक मेथड लगाना है ताकि आप काफी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे। और आप देखिए, लगाने का तरीका को देखिए, सीखिए और देखिए क्या लगता है आपको जो इससे हेल्प होगा आपका। मेरे भाई, आपके प्रिपरेशन में क्या इस वीडियो का कुछ योगदान रहता है कि नहीं रहता है, इस चीज को आपको देखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा? यहाँ पे त्रिभुज का हाइट पूछा है और कहा दोनों का, यानी एक ट्रायंगल है और एक हमारा स्क्वायर है और दोनों का जो है हमारा एरिया बराबर है। दोनों का अगर बात करें तो एरिया बराबर है। मेरे भाई, जब एरिया बराबर है तो आप हमको बताइए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये हमारा स्क्वायर है, तो दोनों का एरिया बराबर है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये बात सबको पता है। और एरिया का बात करें किसमें, तो आपका स्क्वायर में, तो मेरे दोस्त आपका होता है ए स्क्वायर, यानी अगर बात करें तो भुजा स्क्वायर। ये बात तो सबको पता है। यानी अगर यहां बात करें तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा हमारा 12 और हाइट आपसे पूछा ही है। मेरे भाई, हाइट आपसे पूछा ही है तो ये आपका हो जाएगा 12 गुना 12 बाद में। ये आपका ए 6 से कटेगा, ये 6 दूना हो जाएगा 12, यानी अगर बात करें तो हाइट आपका निकल के आएगा, हाइट 12 दूना हो जाएगा 24, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आपको काफी कम समय में लगाने का तरीका कैसा लगा और क्या आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, आपको सारा चीज लिख के बताएं, इसीलिए मेरे दोस्त इस सवाल में टाइम लगा। नहीं तो आप सीधे क्या करते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते, यानी इसका आधा कर देते। आप इस 12 का आधा करते 6, 6 यहाँ भुजा स्क्वायर होता है यानी 12 गुना 12। आप 6 से सीधे 12 गुना 12 को काटते तो 6 दूना 12 यानी 12 दूना 24। आप मौखिक भी सवाल को लगा सकते थे अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई ए सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा सही होगा? मेरे भाई, आपको थ्योरम पढ़ना होता है, यानी अगर आप जियोमेट्री पढ़े हैं तो उसमें एक थ्योरम होता है जो मेरे भाई कितने त्रिभुज, एक तो होता है कितने त्रिभुज बन सकते हैं और एक होता है हमारा जो कौन भुजा की लंबाई हो सकती है कौन नहीं हो सकती है। तो इसको आपको समझना है, जो किस त्रिभुज है उसमें से किसी दो को जोड़ने के बाद मेरे भाई तीसरे से क्या होना चाहिए? तीसरे से छोटा होना चाहिए। यानी अगर जोड़े तो ये हो जाएगा 14 और वो जो भुजा होगी वो दोनों भुजा के अंतर से क्या होगा? तो अंतर से बड़ा होगा। दोनों भुजा के अंतर से बड़ा और दोनों भुजा के योग से छोटा होना चाहिए। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 6 से बड़ा होगा वो भुजा और 14 से छोटा होगा वो भुजा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा
19 नंबर क्या कहता है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। का सवाल देखिए, कहा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मेरे दोस्त समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें दो साइड हमारा बराबर होगा, का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगा। यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो दिया है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मेरे दोस्त आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी अगर ये समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये दो भुजा बराबर है, तो मेरे भाई ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये कुछ भी y हो सकता है। तो यहां जो क्षेत्रफल होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो यानी अगर बात करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया, ये 81 हो जाएगा। ये दो जो है इस साइड गुना में जाएगा, यानी अगर बात करें तो x का वैल्यू हमारा यहां से निकल के आएगा कितना, 9√2 आएगा। 9√2 आया, कैसे आया ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे होगा, तो यहां अगर 2 से यहां गुना करेंगे मेरे भाई, तो इस स्क्वायर के बदले यहां रूट लगाएंगे, तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 9, ये √2 का नहीं, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी √2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। तो आई होप दोस्त आपको ये बात यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद कहा कर्ण की लंबाई। मेरे भाई कर्ण की लंबाई, अगर ये मान लीजिए यहां ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये हमारा 1:1 के रेशियो में होगा, तो ये हमारा क्या होगा, तो √2 के रेशियो में होगा। तो यहां मान लीजिए ये हमारा आया है 1:1 का वैल्यू, तो यहां √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्ण, तो √2 का वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 9√2 गुना √2 हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो ये 9 दूना 18 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया, ये सवाल आपको क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए मेरे भाई, बहुत सारे साथी ये कमेंट कर रहे थे जो थोड़ा सा बेसिक को भी बता दीजिए। मेरे भाई आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेसिक भी बताते चलते हैं इस वीडियो के बाद। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। और ये प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। यदि दो भुजाओं के माप 6 और 3 हो तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगा। अभी जस्ट आपका ये बात क्लियर करे थे मेरे भाई, जो आपका किससे बड़ा होगा तीसरा भुजा और किससे छोटा होगा। लेकिन यहां पे कहता है जो हमारा कितना त्रिभुज संभावित त्रिभुज बन सकता है इस भुजा को लेने के बाद। तो मेरे भाई आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और आपका तरीका क्या होगा, सबसे छोटी भुजा को पकड़िए और इसका डबल कीजिए। तो डबल करेंगे यानी 3 का डबल करेंगे तो मेरे भाई 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे यानी 5। ऐसा त्रिभुज हमारा क्या होगा, तो 5 गो निर्माण होगा 6 और 3 को लेने के बाद, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या रखते हैं तो आई होप दोस्त आपको, और क्या, तो आपको ये भी फुलफिल करना चाहिए, ये भी फुलफिल होगा क्या, तो दोनों के डिफरेंस से अधिक, यानी 3 से बड़ा होगा ये और आपका 9 से छोटा होगा। समझे, इस बात को आपको समझ में आया। तो आइए दोस्त आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 21 नंबर पे। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। तो ये प्रश्न आपका एनटीपीसी देखेंगे तो 2021 में पूछा गया है। कहता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बीडी बराबर है ई के, ईडी डीई बराबर है ईसी के, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। मेरे भाई पहले चित्र बना देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ये आपका चित्र रहा, ये मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। कहा इस पे बीसी पे जो है डी और ई खींच देते हैं 2 लाइन। उसके बाद कह रहा है ये हमारा बीडी बराबर है डीई बराबर है सी। मेरे भाई आपको पता होगा, अगर आप जियोमेट्री पढ़े हैं तो जिस रेशियो में हमारा बेस को कोई भी रेखा काटती है, यानी कि आपका ये त्रिभुज को 3 भागों में बांटती है, तो यहां आपका जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में आपका क्षेत्रफल होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले ये बताइए जो है कितना, तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे भाई अगर ये 1 है तो ये कितना का वैल्यू हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा। यानी अगर सीधा बात करें तो ये 39 हमारा 3 का वैल्यू होगा। और यहाँ पे कहा एडीसी, यानी एडीसी का बात करें
तो हमारा ADC ये बात कह रहा है ये। तो आपका 2 पार्ट का हो जाएगा तो 2 से गुना, यानी काटेंगे तो ये 13 दूना हो जाएगा 26, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे भाई आपको ये सवाल समझाने में लगा है वक्त कि नहीं लगा? तो इतना चीज लिख के बता रहे, इतना चीज आपको आसानी से समझा रहे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये आपका NTPC 2021 में पूछा है। कहा यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे भाई 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आपका इन रेडियस दिया है, आपका पेरीमीटर दिया है, तो मेरे भाई इसके लिए आपका त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका R इंटू एस। ये क्या है R इंटू एस? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है R इंटू एस। अगर इसका रियल बात करें तो मेरे भाई आपका इन रेडियस, अगर इन रेडियस बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा होता है सेमी पेरीमीटर। ये एस आपका सेमी पेरीमीटर है, ये रियल है, इससे ये कन्वर्ट होता है, समझे? तो यहाँ पे आपका पेरीमीटर है तो एस क्या हो जाएगा आपका, यानी अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 32 गुना हो जाएगा कितना, तो 8 हो जाएगा। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। 8 दूना 16 और 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, बात करें तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, आपका 23 नंबर, ये NTPC 2021 में पूछा है। कहा दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है और यहाँ बेस का क्या दिया है, रेशियो दिया है, और यहाँ एरिया का दिया है। तो मेरे भाई आप बताइए, आप हमको बताइए, अगर रेशियो का बात करें तो हाफ इंटू इसका क्षेत्रफल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस सब सवाल को आप काफी कम समय में लगा सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 8/15। ये बात आपको समझ में आया? यहाँ से हाफ आपका कट जाएगा, और अगर यहाँ आप बेस के जगह 4 रखेंगे और यहाँ आप 5 रखेंगे, मेरे भाई ये कटेगा 4 दूना 8, ये कटेगा 5 तिया 15। यानी अगर हाइट 1 और हाइट 2 का बात करें तो 2:3 आ जाएगा, और 2:3 आप देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपके ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं हुआ? तो आई होप दोस्त आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और आप ऐसे भी काट सकते थे, कैसे? तो जरा देख लीजिए, 4 दूना 8, 5 तिया 15, 2:3। अगर 10 सेकेंड के भीतर का बात करें तो आप देखते देखते नजर के साथ सवालों को लगा सकते थे। तो आपको तरीका सिखाते ही वे जा रहे हैं जो कैसे हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न ये NTPC 2021 में पूछा। प्रश्न कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई संगत ऊंचाई का क्षेत्रफल है, संगत ऊंचाई दिया है, यानी अगर आपका 2 दिया हुआ है, 2 को कोई भी साइड 2 त्रिभुज है, तो इसके वर्ग का जो है हमारा वर्ग का क्या हो जाता है, वर्ग करने के बाद हमारा क्षेत्रफल का रेशियो आ जाता है। अगर इसके भुजा का साइड का रेशियो का बात करें तो 8/11 हो जाएगा रेशियो, और इसके क्षेत्रफल का बात करें तो 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, यानी 64:121 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी NTPC 2021 में पूछा है। कहा दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है, ये आपका समरूप का चिन्ह है मेरे भाई, समरूप का चिन्ह है। DEF है, यदि BC 12.5 सेंटीमीटर है, EF 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले आप इस दोनों का रेशियो लीजिए। यहाँ अगर इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 1 0 देंगे, तो इसको काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ये हमारा साइड का रेशियो है। तो हमारा एरिया का रेशियो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एरिया का रेशियो इसी का स्क्वायर हो जाएगा 25:16, और है कौन सा आंसर, तो 25:16 आपका ऑप्शन डी में दिया है। तो आई होप दोस्त आपको ये बातें, ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और चैनल पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, 3 गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है तो आप बताइए, अगर ए था तो ये 3a आ गया, ठीक। तो क्षेत्रफल जो होता है हमारा क्या हो जाता है, तो स्क्वायर हो जाता है, यानी ये ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यानी कितना गुना हो रहा है, तो 9 गुना हो रहा है, यानी आपका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना। तो क्लियर हो गया, समझ में आया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, जरा देखिएगा, ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। कहा एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से यानी ज्योमेट्रिकल बेस से 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण 4 सेंटीमीटर, कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगा। मेरे भाई आपका राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, और इसमें कहा आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा है हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, और कर्ण जो है उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर कर्ण पूछा है तो कर्ण की लंबाई बताइए। कर्ण मान लेते हैं, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, अगर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं जाइएगा तो आपका यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आपको पाइथागोरस का लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मेरे भाई आप सेकेंडों में सवाल के साथ खेल सकते हैं। जरा ये देखिएगा, तो ये मान लीजिए कर्ण हमारा 12 है, तो यहां जो कहा आधार लंब से 4 सेंटीमीटर क्या है, तो लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो यहां आप देखेंगे तो यहां पे आप क्या ले सकते हैं, तो यहां 4 ले सकते हैं, यहां 8 ले सकते हैं। क्या ये हमारा ये 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर हमारा 16, क्या ये 12 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो नहीं होगा। जब मेरे भाई ये बराबर नहीं होगा तो आप इस 12 की जगह 20 को एक बार लीजिए। अगर आप 20 को लेते हैं तो 20 से 4 कम 16 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, इससे 4 कम आपका 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा 20 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। मेरे भाई इस प्रकार का सवाल आपसे एनटीपीसी में भी पूछा गया था, जेईई में पूछा जा रहा है। कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार समान भुजाओं की का 6/5 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रश्न में देखिएगा, आपका यहाँ पे पेरीमीटर दिया है और यहाँ पे कह रहा है समान भुजाओं का, यानी त्रिभुज का एक निर्माण कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद आपका कह रहा है दो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यानी 2 भुजा समान होगा। इसमें कहा समान भुजाओं का 6/5 गुना है, 6/5 गुना है कौन, आधार, यानी ये हमारा 6 है तो ये हमारा 5/5 है ना। अगर इसका पेरीमीटर का बात करते हैं, ये रेशियो में आ रहा है तो ये 16 हो जाएगा, 5 5 10 6 16, 16 का 2 गुना। यानी अगर सीधा बात करें तो ये भी हमारा 2 गुना, ये भी हमारा 2 गुना, यानी 10 हो जाएगा, और ये भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। और इसके ऊपर एक लंब को डाल देते हैं। इसके ऊपर जब लंब को डालेंगे तो मेरे भाई आप बताइए, ये बराबर भागों में इसको विभाजित करेगा बेस को, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 10, तो हमारा 6 8 10 का ट्रिपलेट्स बनता है। 6 8 10 का हमारा क्या बनता है, ट्रिपलेट्स बनता है। जब 6 8 10 का मेरे भाई ट्रिपलेट्स बनता है, यानी इसका हाइट हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आपसे सवाल में पूछा है क्षेत्रफल बताइए, यानी हाफ इंटू बेस हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा कितना, हाइट 8। यहाँ से काटेंगे तो आपका 4 बार में, यानी 12 चौका बात करें तो 48 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न ये भी देखिएगा, आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है और यही सवाल आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। कहा यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएं, अगर इन रेडियस दिया हो तो r इंटू एस हो जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर, और आपका इंटू हो जाएगा क्या, तो इन रेडियस।
तो जरा देखिएगा, तो यहाँ पे आप इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये गुना हो जाएगा 3.5। तो यहाँ देखेंगे तो आपका 14 या 42 और 14 पंचा 70, यानी 42 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। का सवाल कहता है दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे भाई अभी आपको जस्ट बताए हैं, जो साइड का रेशियो दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? स्क्वायर करके, यानी इसका रेशियो, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:9। इस 9 का वैल्यू 72 दिया है, यानी कितना गुना? 8 गुना। तो इसका भी 8 गुना आप करेंगे, तो 8 गुना जब आप करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। कहा एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शीर्ष लंब दिया है, तो मेरे भाई शीर्ष लंब दिया है तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर क्या होता है? √3/2a होता है। a बराबर हो जाएगा यहाँ 15। तो यहाँ से जब आप a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 15 दूना 30 बटे हो जाएगा ये √3। ये कैसे हो रहा है आपको पता चल रहा है कि नहीं? तो यहाँ से आपका आ गया, और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a², यानी 30 बटे √3 गुना हो जाएगा 30 बटे √3। इस प्रकार से जब आप काटेंगे तो ये √3 खत्म, ये 2 से कटेगा, ये 15 से, ये आपका 2 से 15 से, यानी 225 बटे हो जाएगा √3। अगर √3 को हटाएंगे तो ये √3 बटे √3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा 3। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से अगर बात करें तो ये √3 हो जाएगा मेरे भाई, √3 तो हो जाएगा। और यहाँ एक बार हटा देते हैं, यहाँ √3 बटे √3, ये √3, इसका हर का परिमयकरण किए, ये दोनों गुना होके 3 होगा, यानी इसको काटेंगे तो ये आपका 75 √3 देगा। यानी इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? तो आपके सामने मेरे भाई हो जाएगा 75 √3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न भी ये आरपीएफ एसआई में पूछा है। यदि दो समान त्रिभुजों का की समरूप भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो ये 1D से 1D पे पूछा है मेरे भाई। 2:3 है तो इसका हाइट का भी रेशियो 2:3 हो जाएगा। ये आपका साइड का रेशियो है तो हाइट का भी रेशियो 2:3, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, ये इसी प्रकार का सवाल है, ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। और इस सवाल को देखिएगा, कहा ये एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की 2 गुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई छोटी भुजा से, सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? मेरे भाई ये सवाल अभी को आपको बताए हैं, अगर आप इसमें सवाल को x मान के लगाने जाएंगे तो आपको काफी समय लगेगा। तो इसीलिए ये सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा, मौखिक या बाय ऑप्शन सॉल्व कीजिएगा। तो आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।